Hello everyone. So in this video I'm going to cover microenvironment factors as discussed previously in the previous videos. They are also part of external environment factors but they impact or influence the business directly. ठीक है, ये जो बोल्ड में मैंने डेफिनेशन मार्क की हुई है, प्लीज go through it and learn it. It indicates the factors which impact the organization, which has immediate impact on the organization. Or microenvironments, it includes suppliers, intermediaries, competitors, customers and general public. So suppliers कौन होते हैं? जो रॉ मटेरियल फर्म को प्रोवाइड करते हैं ताकि फर्म जो उन रॉ मटेरियल्स को यूज करके फिनिश गुड्स बना पाए. ठीक है, अब सप्लायर्स कैसे इमीडिएटली इम्पैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को? बिकॉज अगर जस्ट इमेजिन द सिचुएशन व्हेन दी सप्लायर्स जो है वो गुड्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड ना करे या प्रोवाइड करे तो एट अ वेरी हाई प्राइस. इससे क्या होगा? शॉर्टेज हो जाएगी, फर्म को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे हैं तो वो गुड्स आगे कैसे बनाएंगे? गुड्स नहीं बनाएंगे तो कस्टमर्स की नीड्स और डिमांड्स को कैसे पूरी करेंगे? तो कैसे सप्लायर्स ने डायरेक्टली इम्पैक्ट किया प्रोडक्शन को, दैट वी हैव सीन थ्रू दिस एग्जांपल, राइट? तो सप्लायर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज अगर सप्लायर्स नहीं गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो गुड्स भी फर्म मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगी. Marketing intermediaries, they are the middlemen, they are also known as middlemen. They help in free flow of goods and services. Actually middlemen का क्या role है? They help in providing the goods from the producer to the consumers, to the customers. They are of two types, merchant middlemen and agent middlemen. जो merchant middlemen है, they can be wholesaler, they can be retailer. तो दे ऑल्सो बेसिकली प्ले इम्पोर्टेंट रोल. ये कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पेक्ट करे डायरेक्टली? सपोज मिडल मैन जो है, देखिए मिडल मैन को जब भी फर्म हायर करती है तो इट हैज टू पे देम ऑल्सो बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो इनको हायर करने की कॉस्ट होती. तो सपोज मिडल मैन जो है दे स्टार्ट आस्किंग फॉर मोर मनी टू प्रोवाइड द सर्विसेज, तो इससे कॉस्ट बढ़ेगी. ठीक है ना? और ये अल्टीमेटली अगर कॉस्ट बढ़ जाती है तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा. अब ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉकेट से तो नहीं कॉस्ट बियर करेगी, अल्टीमेटली इसका बर्डन किस पे पड़ेगा? बायर के ऊपर. तो जब प्राइस बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का तो बायर्स जो है वो डिमांड भी कम करेंगे गुड्स की. तो दैट इज व्हाई इंटरमीडियरीज या मिडलमैन जो होते हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल. कस्टमर्स कौन होते हैं? बेसिकली दे कैन बी इंडिविजुअल हाउस होल्ड. और इंडिविजुअल हाउस होल्ड क्या होता है? जो गुड्स को डिमांड करता है अपनी डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए. फिर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो गुड्स को डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए तो नहीं डिमांड कर रही बट दे डिमांड द गुड्स ईदर टू फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, ठीक है, या टू रीसेल इट एट अ प्रॉफिट. तो कस्टमर कैन बी इंडिविजुअल और इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स स्टडी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कस्टमर. These are the 5 types. हम इन्हें एक एक करके स्टडी करते हैं. In the meanwhile, you please take the screenshot of this diagram. ठीक है, and try to support your answer with the help of such charts in the paper, in the exam as well. So what are consumer market? ये वही अभी मैंने आपको definition में बताया. They are individual and household जो goods को खरीद रहे हैं for consumption. Then industrial market, they are organizations which buy the goods not for consumption but for producing other goods. कंजम्पशन के लिए गुड्स को नहीं खरीदते, ये खरीदते हैं ताकि उन गुड्स को फर्दर प्रोसेस करें और नए गुड्स और सर्विसेज बनाए. ठीक है. एंड रीसेलर मार्केट, अगेन दे आर ऑर्गेनाइजेशन जो गुड सर्विसेज को खरीदते हैं टू सेल देम फॉर अ प्रॉफिट. दे डू नॉट परचेज फॉर कंजम्पशन, they buy the goods and then again sell to somebody else for a profit. ठीक है. यहाँ पे गवर्नमेंट एंड अदर नॉन प्रॉफिट मार्केट है. ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं who purchase the goods and services in order to provide public services. ठीक है. Then international markets, here individuals and organization जो हमारी कंट्री की नहीं है दूसरी कंट्री की,
and they buy the goods or services, ठीक है, for consumption or for industrial use. Basically foreign consumers आते हैं इसमें, foreign consumers. Just a second beta. Yeah, here it comes foreign consumers, right? So these are the types of customers. Then come competitors. See, competitors भी आपके business को directly impact करते हैं. They are the rival business firms in the effort to satisfy market and consumer demands. So there are three types of competition. Competition from similar products, right? आपका जो आप जो competition face कर रहे हो, तो आप किससे face कर रहे हो? जो same type दूसरे competitor से जो same type के products sell कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे electronic appliances में आप देखेंगे LG, Samsung, Philips, they are all are selling the same type of product. Then competition from substitute products. So competition involves, I'm just highlighting it, product that can be substitute for one another. जैसे आपने air transport industry में देखा होगा कि Indigo competes with jet airline. तो अगर एक का फेयर ज़्यादा है, चार्जेस ज़्यादा है, तो क्या होता है, डिमांड जो होती है स्विच ओवर हो जाती है दूसरे में. Then competition among all firms. So the final type of competition occurs among all organizations that compete for the consumer purchases. Now come public. Public में again मैंने यहाँ पे ये इसको इस तरह फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है. आप देख सकते हैं there are various types of public: financial public, media public, government public, citizen action public, loyal public, general public, and internal public. What is financial public then? Let's go to the first one. Financial public में आपका आता है बैंक, इन्वेस्टमेंट हाउस शेयर होल्डर्स, जो कंपनी को फंड्स देते हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं. व्हाट इज मीडिया पब्लिक? मीडिया पब्लिक बेसिकली इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, ठीक है. सो दैट कम्स अंडर द मीडिया पब्लिक. So they are devices that carry news. Government public is the third type. Here the management must take government development into account. It consults the company's lawyers on issues of product safety, truth in advertising, and other matters. Then comes citizen action public. So it's a company's marketing decision may be questioned by consumer organization. आपको पता है आजकल consumers are proactive, ठीक है. तो you cannot cheat the customer. If they feel cheated and if they are provided with the damaged product, what they will do? They will go to the consumer court and they will file a case against the organization which can hamper the image of the organization. तो एक PR department होता है, that is called as public relation department, ठीक है. वो customers के contact में रहता है. And it also builds the main task है PR department का कि it helps in creating the good image of the company in the eyes of the public. Then local public में neighborhoods, residents, community organizations, ये सब आते हैं. Every company has local public. General public company जो है, a company needs to be concerned about general public attitude, कि general public का क्या attitude है, क्या वो सोचती है कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी की क्या इमेज है. तो that is general public. Internal public मतलब it includes workers, managers, board of directors. So अगर employees are happy, so they will perform well. If employees are not happy, they are dissatisfied, that is definitely going to hamper the productivity of the organization. इसी तरह इनको basically main purpose क्या है? Motivate करना, ताकि they keep on working hard. That is very important. So I'm just highlighting this which I have explained. Right. So with this our unit 2 ends.
and keep learning, keep enjoying, and please do subscribe my channel as it really motivates me to make further videos to help you in the learning process. Thank you.